हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो ब्लॉगिंग क्या है। ऑटो ब्लॉगिंग जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑटो ब्लॉगिंग होता है। ब्लॉग का आपको आइडिया होगा कि आप वेबसाइट पे जो आर्टिकल पब्लिश करते हो, जो न्यूज़ पब्लिश करते हो, वो उसे बोलते हैं ब्लॉगिंग। आपका कोई ब्लॉग होता है, आपकी कोई वेबसाइट होती है, आप उस पर आर्टिकल लिखते हैं। एक ऐसी वेबसाइट जिस पे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं या उस पर न्यूज़ वगैरह पब्लिश होती हैं, उसे ब्लॉग बोला जाता है। और ब्लॉगिंग आर्टिकल्स पोस्ट करना अपनी वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करना ब्लॉगिंग कहलाता है। अब ऑटो ब्लॉगिंग मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें खुद ब खुद ही आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल्स पब्लिश होना शुरू हो जाते हैं। अब वो आर्टिकल्स आते कहाँ से हैं, इस बात को फिलहाल इग्नोर करें। अब होता क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे टूल हैं, कुछ ऐसे वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं जो क्या करते हैं कि हम उन्हें एक सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। वो लिंक किसी वेबसाइट का हो सकता है जिसपे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब उस टूल को हम वो लिंक देते हैं तो वो टूल क्या करता है, वहां से जाके आर्टिकल को एक फेच करता है। फिर एक टूल है जिसका काम है ऑटो स्पिन करना, आर्टिकल को रीराइट करना। वो जो ऑटो ब्लॉगिंग का जो एक सबसे जो मैंने पहला प्लगइन बताया, वो प्लगइन आर्टिकल को वहां से फेच करेगा, वहां से स्क्रैप करेगा। फिर जो दूसरा प्लगइन है वो ऑटो स्पिनर का काम करेगा, वो खुद ब खुद ही उस आर्टिकल को स्पिन करेगा और एक यूनिक आर्टिकल बना देगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आज जो ऑटो ब्लॉगिंग का जो पहला प्लगइन है, वो जो पहला टूल है, वो आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स को पब्लिश कर देगा। अब इसमें अब बात आती है कॉपीराइट की। अब कॉपीराइट से बचने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, लेकिन वो आर्टिकल एक नॉर्मल ह्यूमन या इंसान का लिखा हुआ आर्टिकल और उस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन एनीवे लोग अपनी वेबसाइट पे फिलहाल बजाय इसके कि वो डेली लोगों से आर्टिकल्स लिखने वाला कुछ लोग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इसको चूज कर लेते हैं। ऑटो ब्लॉगिंग के आर्टिकल्स जो हैं वो अपनी साइट पे पब्लिश कर लेते हैं और कुछ मैनुअली आर्टिकल लिख लेते हैं। इससे उनकी साइट भी रैंक हो जाती है। और जो दूसरा मेथड है कॉपीराइट से बचने के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम आर्टिकल्स के एंड पे रेफरेंस लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं कि ये आर्टिकल हमने इस जगह से उठाया। और तो बेसिकली ये वाला काम मैंने बजाते खुद फाइवर पे शुरू किया था 2014। इजीली रैंक हो गई और कंपटीशन कम था, तो मैंने इसलिए इजीली अर्न करना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों को सिखाया सबका काम अच्छा चल रहा है। बताऊंगा और इसके लिए जो जो टूल अवेलेबल हैं उनके बारे में बताऊंगा। और यही नहीं, इसके अलावा मैंने फ्रीलांसिंग पीरियड में यूज़ किया GNews। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि उसके अंदर एक क्लिक से 52 डेमोज इंस्टॉल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास सपोर्ट्स की वेबसाइट हो, तो हम एक ही क्लिक से सपोर्ट की वेबसाइट इजीली जनरेट कर सकते हैं। हम हेल्थ की, न्यूज़पेपर, एनीथिंग एल्स, किसी भी टॉपिक पे उसका डेमो अवेलेबल है। तो वो एक तो इजीली हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इजीली हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो वो सब तरीके मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा।